स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। शिमला में बिना मास्क मिले तो 1000 जुर्माना, डीसी ने जारी किए आदेश। राजधानी शिमला में अब बिना मास्क के घरों से निकलने वालों की अब खैर नहीं। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर या बाजारों में निकलने वालों को 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। डीसी अमित कश्यप ने ये आदेश जारी किए हैं। शिमला जुर्माना लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस दिन होगी जेबीटी शास्त्री की अध्यापक पात्रता परीक्षा, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों में से 2 जेबीटी और शास्त्री की टेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा सुबह शाम 2 सत्रों में 26 जुलाई को होगी। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि जेबीटी टेट 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, जबकि इसी दिन शास्त्री की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। प्रदेश के नाहन में कोरोना का कोहराम, अब तक 115 से ज़्यादा लोग हुए पॉजिटिव। सिरमौर के नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले से पॉजिटिव मामलों का आना थम नहीं रहा है। गुरुवार को सेहत विभाग की ओर से दी गई रिपोर्ट में 20 नए मामले बताए गए हैं। गोविंदगढ़ मोहल्ला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 115 पहुँच गई है। गुरुवार दोपहर को जारी मेडिकल बुलेटिन में सिरमौर जिले में 28 केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 20 गोविंदगढ़ मोहल्ले, 5 धौलाकुआं में, 1 फैक्ट्री में और 2 केस ददाऊ में आए हैं। हिमाचल में नए उत्साह के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी स्वयं को स्थापित करने में जुट गई है। हिमाचल में होने वाले पंचायत चुनाव में भी पार्टी बीडीसी और जिला परिषद में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर कोई प्रत्याशी पंचायत और पंच का चुनाव भी पार्टी के नाम से लड़ना चाहेगा तो उसे भी इजाज़त दी जाएगी। हिमाचल में बस किराया बढ़ोतरी लागू, अधिसूचना जारी। हिमाचल में बस से सफ़र करना अब महंगा हो गया है। न्यूनतम बस किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ा हुआ किराया तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कोरोना काल में आम लोगों के लिए यह बड़ा झटका है। हिमाचल में 3100 निजी बसें हैं। कोरोना के चलते सवारें ना मिलने और डीजल महंगा होने के कारण कई ऑपरेटरों ने बसें खड़ी कर दी थी। उप सचिव के साथ बैठक में शामिल हुए डीसी मंडी समेत 6 अधिकारी भी होम क्वारंटीन। मुख्यमंत्री के उप सचिव के बीते दिन कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पिछले हफ्ते शिमला में हुई एक बैठक में शामिल रहे उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर समेत मंडी जिले के 6 अधिकारियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एहतियात के तौर पर इन सभी अधिकारियों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की आशंका ना हो। 11 पोस्ट कोड की परीक्षाएं आगामी आदेशों तक स्थगित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने इलेक्ट्रीशियन और जेई समेत 11 विभिन्न पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल स्थगित कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट और सरकार से परीक्षाओं के संचालन की अनुमति न मिलने के चलते लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक छंटनी परीक्षाएं नहीं होगी। बाहरी राज्यों में नहीं करवाई जाएगी HAS की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा बाहरी राज्यों में नहीं करवाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने बाहरी राज्यों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने के फैसले को बदलते हुए अब प्रदेश में ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने प्रदेश में जिला से लेकर तहसील स्तर तक परीक्षा केंद्र बनाने का नया फैसला लिया है। 13 सितंबर को हिमाचल में HAS 2019 की प्रारंभिक परीक्षा ली जानी है। हिमाचल के ऊना में बनेगा प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम, 500 गायों रखने की क्षमता। हिमाचल के ऊना जिले के थाना कला में प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। यह गोकुल ग्राम इतने हेक्टेयर भूमि पर बनेगा जो वर्तमान में गौ सेवा आयोग के स्वामित्व में है। यहाँ गैर उत्पादक पशुओं के लिए पशु अभयारण्य भी स्थापित किया जाएगा। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 995 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। नहीं सील होगा पूरा सचिवालय, बिना वैध परमिट लोगों के प्रवेश पर रोक। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि पूरे सचिवालय को सील नहीं किया जाएगा। अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। सचिवालय का जो हिस्सा आशंका वाला है उसे ही बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सचिवालय से ही प्रदेश का शासन प्रशासन चलता है। ऐसे में इसे पूरी तरह सील नहीं किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मरीज हो जाते हैं तो उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। शिमला में ओक ओवर और सचिवालय से लिए गए 56 सैंपल नेगेटिव। मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम जयराम ठाकुर के निजी निवास स्थान ओक ओवर और राज्य सचिवालय स्थित उनके स्टाफ के बुधवार को लिए सभी 56 सैंपल नेगेटिव आए हैं। यह सचिवालय के लिए दूसरे स्टाफ के लिए भी राहत की बात है। दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव आए उप सचिव का स्वास्थ्य ठीक है, उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है।
कैसे चलाएं स्कूल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मांगी फीस लेने की अनुमति। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मंथली और एनुअल फीस को लेकर सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों की अनुपालना करते हुए फीस देने में असमर्थ अभिभावकों पर किसी भी तरह का दबाव डाले बगैर उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में बड़ी संख्या में ऐसे अभिभावक भी फीस देने से आनाकानी कर रहे हैं जो इसमें समर्थ हैं। जल्द फैसला ना लिया तो निजी स्कूल के काफ़ी शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदेश के शिक्षकों गैर शिक्षकों को अपने स्टेशन छोड़ने पर लगाई रोक। प्रदेश के शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अपने स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सचिवालय में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को चेतावनी देते हुए आगाह किया गया है कि अगर फील्ड का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शिक्षा निदेशालय में मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल्लू के सेऊ बाग में रात को हुआ सिलेंडर लीक, आग से पति व पत्नी जले। कुल्लू के सेऊ बाग में सिलेंडर लीक होने से लगी आग से महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में आईजीएमसी शिमला भेजा गया है। देर रात को खाना गर्म करते हुए यह हादसा हुआ। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में खतरा बरकरार, संकट में सेब सीजन। शिमला के भट्टाकुफर फल मंडी में पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बरकरार है। इससे सेब सीजन पर संकट पैदा हो गया है। पिछले साल सेब सीजन में फल मंडी भट्टाकुफर में सेब की 34 लाख पेटियां बिकी थी, लेकिन इस बार पहाड़ी से भूस्खलन के बाद से मंडी वीरान पड़ी है। बागवान, आढ़ती और लदानी यही सोचकर परेशान हैं। आढ़ती और लदानियों की मांग है कि भट्टाकुफर के पास ट्रक पार्किंग के शेड में सेब बिक्री को मंजूरी दी जाए। बस किराए बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस माकपा ने बोला हल्ला। हिमाचल में बस किराए बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और माकपा ने गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए। दोनों दलों ने प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए किराए बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। कांग्रेस माकपा के नेताओं ने निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में आकर प्रदेश सरकार पर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। नाइजीरिया से सीएम जयराम ठाकुर के नाम से आ रही फर्जी ईमेल, केस दर्ज। सीएम जयराम ठाकुर के नाम से नाइजीरिया से कोई हिमाचल में कई लोगों को ईमेल भेज रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद हिमाचल पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। इस सेल को ठगी के प्रयास का संदेह है कि कोई नाइजीरियन ऐसा कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में कोरोना के अब तक कुल 1783 केस हैं, जिनमें 639 मरीज एक्टिव और 1118 ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 58 नए केस आए हैं, जिनमें कांगड़ा से 11, सिरमौर से 42, चंबा से 2 और मंडी से 3 हैं। प्रदेश में 13 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें सोलन से 2 मरीज ठीक हुए हैं, कांगड़ा से 1, सिरमौर से 7, चंबा से 1 और मंडी से 2 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के कुल 12,57,230 मामले सामने आए हैं, जिनमें 7,96,210 मरीज ठीक हुए हैं और 4,31,150 मरीज एक्टिव हैं। भारत में 30,060 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।